हाँ कल हमने जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट का फॉर्मूला निकाला था। ओके, और रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला था, उसके लिए ग्राफ भी हमने देखा था। ओके, याद आया ना? ओके, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करके हमने उसका ग्राफ निकाला था। आज हमें देखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगेन रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। जैसे कल किया था वैसे ही सेम डिटो ही मेथोडोलॉजी है। ओके, तो ध्यान देना। देखो, जैसे कि मेरा कोई रिएक्टेंट है और उसमें से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसके लिए मैं रेट कैसे लिख सकता हूँ? मैं रेट लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, के ऑफ से रिएक्टेंट के रेस टू एक्स आएगा, और एक्स आएगा यहाँ पर, और अभी फर्स्ट ऑर्डर है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1। डन, दैट्स इट। कल जीरो ऑर्डर था तो एक्स की जगह क्या था, 0। याद है, रेट हम ऐसे ही लिखते हैं। कैसे लिखते थे हम? के रेट इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो रेट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, चेंज इन द कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम। अभी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं मतलब माइनस, तो ये तो रेट हो गया। दैट इज इक्वल्स टू के इंटू रिएक्टेंट रेज टू एक्स, दूसरा रिएक्टेंट रेज टू वाई, तीसरा रिएक्टेंट रेज टू जेड, लाइक दैट। एक ही है तो हम एक ही यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, टोटल 1 होना चाहिए, तो हमारा 1 हो गया। अब हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। तो इसको पहले तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, माइनस ऑफ डी आर, और ये आर रेज टू 1 मतलब आर ही हो जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगा, एंड यहाँ हो गया क्या, के डी टी। डन, ओके, सिंपल है। नाउ इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग। अभी अगर हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेटिंग तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, ये माइनस उस साइड भेज दे रहा हूं, तो इंटीग्रेटिंग डी आर डिवाइडेड बाय आर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटीग्रेशन डी टी। तो इंटीग्रेशन पता है हमें, कल भी मैंने याद आया था तो मैंने शेयर कर दिया था। तो इंटीग्रेशन पता है 1/r का क्या होता है, ln r। वैसे log r भी लेते हैं और पर्टिकुलरली ln r भी लेते हैं। ln r लेंगे तो log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो 1/r log x का कितना होता है, 1/x, लेकिन वो क्या, डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा। तो इसका क्या होता है, ln ऑफ से r, ये हो गया हमारा क्या, ln ऑफ r, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के, और इंटीग्रेशन dt का क्या होगा, क्या होगा, t। तो इंटीग्रेशन dt का t प्लस कांस्टेंट c, ऐसा ही किया था कल। ओके, नाउ c की वैल्यू हमें मिलेगी एट t इज इक्वल्स टू 0। तो एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0, जब t इज इक्वल्स टू 0 है मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है रिएक्शन, तो कांस्टेंट की वैल्यू ही हमें कैसे मिलेगी, अगर वैल्यू पुट कर दे हम। सो रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट कैसे, t इज इक्वल्स टू 0 पे तो कुछ खत्म ही नहीं हुआ है, जितना है उतना ही रहेगा t इज इक्वल्स टू 0 पे। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0 रख दे, सो वी विल गेट कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू से ln ऑफ, कंसंट्रेशन जो है वही रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कर देते हैं से r0 से। डन। अब ये c की वैल्यू हम रखते हैं कहाँ, तुमने वो वीडियोस देखे कल वाले चिकन? नहीं सर, सर एक देख लिया सर, वो क्या मैं तैयारी कर रहा था फिजिक्स की। अच्छा, ओके, सो ये c की वैल्यू उसमें अगर हम डालें फिर से, तो कौन से इक्वेशन में, ये इक्वेशन में फिर से डालें तो क्या हो जाएगा, से ln ऑफ r। ओके, ln ऑफ r इज इक्वल्स टू माइनस के t, और c की जगह हम क्या लिख लेंगे, ln ऑफ से r। देन c की वैल्यू पुट की, दैट्स इट। ओके, सो इतना हमें मिल गया, बस यहीं रुक जाओ। सो इसी को अगर हम कंपेयर कर दे किसके साथ, y इज इक्वल्स टू, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। ओके, सो इसी को अगर हम कंपेयर कर दे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ। डन। ओके,
तो इसको अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें, हाँ, सो इसको अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें, सो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो कैसा ग्राफ होगा भाई? y क्या है हमारा? ln r, सो ln r, और x क्या है हमारा? t। वो तो मैंने कल ही बताया था कि ये चैप्टर में जो भी ग्राफ ड्रॉ करो तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ही होगा। सो ये कंसंट्रेशन ln r वर्सेस टाइम, और देखो हमारा स्लोप क्या आ रहा है? माइनस के आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है? माइनस के। कल भी माइनस ही आ रहा था, जीरो ऑर्डर में भी। सो हमारा स्लोप आ रहा है लाइक दिस, माइनस नीचे जा रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। और हमारे कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? एट t इज इक्वल टू 0। तो ये t इज इक्वल टू अगर 0 जाए तो हमें यहाँ पर इंटरसेप्ट मिलेगा, एंड दिस इंटरसेप्ट, दिस वैल्यू इज माय c की वैल्यू ln ऑफ r नॉट। दैट्स इट, सिंपल। यस जैसे कल किया था वैसे ही। डन? ओके, इतना समझ में आ गया? यस पक्का? श्योर? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा आगे करना है। तो जैसे कल हमने एक फॉर्मूला लाए थे वैसे ही एक फॉर्मूला लेके आ गए। अब कल हम हाफ लाइफ टाइम का भी फॉर्मूला लेके आए, तो वैसा ही फॉर्मूला आज भी लाएंगे। सो देखो ये ln ऑफ r है माइनस के टी प्लस ln ऑफ r नॉट। सो के टी क्या हो जाएगा? के टी ये पॉजिटिव साइड चला जाएगा तो ये उधर चला जाएगा। सो ln ऑफ r नॉट माइनस ऑफ ln ऑफ r, ऐसे ही होगा। डन? और अगर ln है तो क्या हो जाएगा? देखो बुक में भी थोड़ा अलग है, बट हम सिंपल मैथ्स हमें जो पता है उस तरीके से जाएंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ओके, सो के टी, अब इसको क्या लिखेंगे? लॉगरिथम में, लॉगरिथम फंक्शन में माइनस हो तो डिवाइड और प्लस हो तो मल्टीप्लाई, यही हम कर रहे हैं। सो माइनस हो तो डिवाइड कर देंगे। सो ln ऑफ r नॉट डिवाइडेड बाय r। डन? अब t को k को नीचे ले जा, k का फॉर्मूला अगर मिल चाहिए हमें तो मिल गया k का फॉर्मूला। ओके, k का फॉर्मूला भी मिल गया और t का फॉर्मूला भी मिल गया, जो चाहिए। ओके, सो वी गॉट द फॉर्मूला फॉर k एंड वी गॉट द फॉर्मूला फॉर t एज वेल। डन? ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला k का फॉर्मूला मिल गया, और अगर k को नीचे ले जाना हो तो नीचे ले जाओ, और k का वैल्यू फाइंड करना हो तो k का वैल्यू फाइंड करो। मतलब ये मैं यहीं पे रखता हूँ, हमें अगर k की वैल्यू चाहिए तो t को नीचे ले जाओ, और अगर t की वैल्यू चाहिए तो k को नीचे ले जाओ। डन? ओके, तो ये हमने ढूंढ लिया। अभी अगर इसी को हमें यस एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो कौन सा, इसको इस साइड ले रहा हूं, ln ऑफ r नॉट अपॉन r इज इक्वल्स टू के टी प्लस 0, ऐसे लिख सकता हूं। ये इस साइड लिखा और ये इस साइड लिखा, लेकिन के टी में प्लस 0 करूंगा तो वो तो के टी रहेगा। ये क्यों, क्या तुम्हें समझ में आया? इसलिए अब मैं फिर से बनाता हूं क्या, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। डन? सो अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं किसका, y एक्सिस पे ये लूंगा। सो y एक्सिस पे मैं क्या लूंगा, ln r नॉट बाय r, ln ऑफ r नॉट बाय r। ये y एक्सिस पे लिया, ऑब्वियसली x एक्सिस पे क्या होगा, t। अब देखो स्लोप क्या मिल रहा है, k, और वो भी कौन सा k, पॉजिटिव। डन? तो ये हमें मिलेगा ऐसे, ऐसे ग्राफ मिलेगा। और यहां पर अगर तुम स्लोप फाइंड करो तो स्लोप की वैल्यू क्या आई, स्लोप की वैल्यू आई तुम्हारी माइनस के। ओके, कहां गया वो इक्वेशन, ये रहा। स्लोप की वैल्यू क्या आई, माइनस के। यहां पर तुम्हारी स्लोप की वैल्यू देखो, स्लोप की वैल्यू तुम यहां पर प्लस के बोल सकते हो। ln का ग्राफ है ना, अगर ln का ग्राफ है तो तुम क्या बोल सकते हो, प्लस के। ओके, सो ln का ग्राफ हो तो तुम बोल सकते हो प्लस के। स्लोप आया तुम्हारा प्लस के।
डन। और एक शायद बुक में नहीं होगा, लेकिन और एक अगर गुजकेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे और एक ग्राफ भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। कौन सा? लॉग वाला। ओके, तो लॉग वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? पहले तो इसको लॉगरिथम फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 log ऑफ R0 बाई R दैट इज इक्वल्स टू KT। ऐसे हो जाएगा। अब ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ क्या रहेगा? log ऑफ R0 बाई R ओके इज इक्वल्स टू KT डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस 0। अब फिर से y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे, सो अब तुम्हारा स्लोप क्या मिलेगा? अब देखो यहाँ पर तो ln की जगह क्या आ गया? log आ गया। और अब तुम्हारा अगेन इंटरसेप्ट तो कितना है? 0 ही है, लेकिन तुम्हारा स्लोप क्या हो गया? k अपॉन 2.303। तो log लोगे तो तुम्हारा स्लोप है वो आएगा k अपॉन 2.303। और अगर ln लोगे ओके तो आएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ k। इंटरसेप्ट 0 है मतलब क्या? इट इज इंक्रीजिंग, whereas here it was decreasing। भाई यहाँ पर ln r, यही मैंने कल बताया था कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीरो ऑर्डर के लिए भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करो तो तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो से r वर्सेस t का, तो तुम्हारा इंटरसेप्ट क्या मिलेगा? r0। तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो ln ऑफ r0 अपॉन r वर्सेस t का, तो तुम्हें इंटरसेप्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर 0। ओके, फिर लॉग लोगे तो भी इंटरसेप्ट क्या मिलेगा? 0। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। और पर्टिकुलरली अगर ln ऑफ r वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ किया तो इंटरसेप्ट क्या मिलेगा हमें? ln ऑफ r0। वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो अगर यहाँ पे तुमने ln r लिया है तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ln ऑफ r0। यहाँ पर तुमने r लिया है तो वहां क्या मिल जाएगा? r0। जब नेगेटिव स्लोप होगा तब, लेकिन जब पॉजिटिव स्लोप होगा तब तो ऑब्वियस पता ही है कि क्या हो जाएगा? 0। अंडरस्टूड? देखो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप था तो हमने ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप था ओके तो हमने ऐसे ड्रॉ किया, और इसमें इंटरसेप्ट क्या आया है? 0। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसके लिए भी वैसे ही सेम ग्राफ ड्रॉ कर देना है। क्या? log ऑफ कहाँ गया? r0 बाई r वर्सेस t। स्लोप है हमारा ये, इंटरसेप्ट 0 है तो अगेन ये, और स्लोप क्या हो जाएगा हमारा? स्लोप इज इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 दैट इज इक्वल्स टू स्लोप। डन? आया समझ में? तो कल जो ग्राफ किया था वो तो इसके जैसा ही था। कल किया था ना जीरो ऑर्डर, ये रहा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r वर्सेस टाइम, तो यहाँ क्या मिला था? r0, और k क्या मिला था? माइनस स्लोप। मतलब स्लोप की वैल्यू क्या मिली थी? माइनस k। तो वैसा ही ग्राफ यहाँ पे मिला है, आज भी मिला है, लेकिन r की जगह क्या है? ln ऑफ r है। ओके, अदरवाइज सेम है। सो ln ऑफ r होगा तो कांस्टेंट और इंटरसेप्ट तुम्हारा क्या होगा? ln ऑफ r0। अगर r होगा तो क्या होगा? r0। ओके, वो खत्म। अब अगर ln और लॉगरिथमिक फंक्शन में मतलब लॉगरिथम फंक्शन में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो अब स्लोप तुम्हारा मतलब इंटरसेप्ट तुम्हारा कुछ मिलेगा नहीं, वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। दैट मीन्स कि अब ग्राफ डिक्रीज नहीं हो रहा है, अब ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो ऐसे ग्राफ मिलेगा। डन? समझ में आया? तो ये हमने ऑलमोस्ट डायरेक्टली कितने, पहले तो न्यूमेरिकल मतलब हमारा डेरिवेशन कंप्लीट किया। एक ये इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हमारा ये वाला, ओके, दूसरा इक्वेशन हमारा ये वाला, और तीसरा इक्वेशन लॉग के फॉर्म में लेना हो सो दिस इक्वेशन। ओके, 3 इक्वेशन हमने डिराइव किए। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके, नाउ अब हम ले लेते हैं से कोई भी इक्वेशन ले लो। अब हम हाफ टाइम डिराइव कर रहे हैं। क्या? हाफ टाइम। ओके चलो, तो हाफ टाइम डिराइव करें। ये वाला इक्वेशन अगर ले हम, सो क्या आ रहा है? KT अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू दिस आ रहा है। डन? ओके, सो उसके लिए अगर हम वैल्यू पुट करें, देखो यहाँ पर हाँ क्या है हमारे पास? KT इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है? KT इज इक्वल्स टू, ये दिखाई दे रहा है? दिखाई।
हाँ चलेगा। KT इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, KT अपॉन 2.303, ओके, KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ R0 बाई R, यही है ये वाला फॉर्मूला। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें हाफ लाइफ टाइम डिराइव करना है, तो क्या करेंगे, टी की जगह क्या लिख देंगे, टी हाफ। ओके, तो हाफ मतलब क्या, तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है, अब हाफ हो गया है। ओके, 10 मोल लिए थे तो बाकी कितना रहा, 5 मोल, लाइक दैट। तो यहाँ पर हो जाएगा के टी हाफ डिवाइडेड बाय 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट तुम्हारा क्या है, लॉग ऑफ आर नॉट, वो तो है ही, डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई 2, इनिशियल तो आर नॉट था, तो ये कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई 2, डन। ये जाएगा ऊपर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो टी हाफ, तो ये ऊपर चला जाएगा, सो टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ, ये कट हो जाएगा आर नॉट, और ये हो जाएगा क्या, लॉग 2, क्या हो जाएगा, लॉग 2। ओके, सो 2.303 लॉग 2 की वैल्यू आती है अराउंड 3010 डिवाइडेड बाय के, सो तुम्हारा आंसर आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के, T1/2 की वैल्यू वही आ रही है। एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू आई डोंट रिमेम्बर, बट जहाँ तक रिमेम्बर कर रहा हूँ उतनी ही आती है। और नीचे अच्छा, उन्होंने बहुत लेट बताया, पूरा अलग ही है, हमने तो एक में ही बता दिया है, ठीक है। हाँ यस, 0.693 बाई के, अंडरस्टूड। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया, ध्यान से समझो, हमने यहाँ पर क्या क्या किया, हमने यहाँ पर डिस्कस किया पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए इक्वेशन डिराइव किया। तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, देखो यहाँ पर जो लिखा है दिखाई दे रहा है ना, ओके, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसके लिए रेट लिखा, और अभी ऑर्डर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट ऑर्डर है तो हमने 1 लिख दिया। अब जो भी है हमारे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा, 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ r, और इंटीग्रेशन dt का होगा t, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला मिल गया ln ऑफ r, और c की वैल्यू क्या होगी, एट t इज इक्वल टू 0 जो मिलेगा वो तुम्हारी c की वैल्यू होगी, इंटरसेप्ट। सो t इज इक्वल टू 0 पे हमारे इक्वेशन में पुट करें तो क्या मिल रहा है, ये तो 0 हो गया, तो c इज इक्वल टू मिल रहा है ln ऑफ r। ओके, सो ln ऑफ r मिल रहा है, और इनिशियल को हम बोल रहे हैं r नॉट, तो हमें मिले क्या, ln ऑफ r नॉट, वो वैल्यू यहाँ पुट की, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। वही इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, सो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ln ऑफ r वर्सेस t। सो हमने ग्राफ ड्रॉ किया ln ऑफ r वर्सेस t, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, देखो m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस के, तो स्लोप आ रहा है माइनस के, ये एक हो गया। अब सेकंड में क्या कर रहे हैं हम, कि ये जो KT है वो माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ln ऑफ r इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। KT इज इक्वल टू ln ऑफ r नॉट बाई r, क्योंकि बीच में माइनस है तो लॉगरिथम फंक्शन में डिवीजन होता है, सो वो डिवीजन कर लिया। ln ऑफ r नॉट बाई r को इस साइड लिखा, KT को इस साइड लिखा, प्लस 0 लिखा, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ओके, प्लस 0 लिखा, उसको अगेन y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ln ऑफ r नॉट बाई r, ln ऑफ r नॉट बाई r वर्सेस t, और यहाँ पर हमें स्लोप मिल रहा है पॉजिटिव के। ओके, तो अभी नेगेटिव नहीं, अभी पॉजिटिव के मिल रहा है, और कोई भी इंटरसेप्ट होगा नहीं, तो हम अगर इंटरसेप्ट होता है, ऐसा समझो पॉजिटिव मिल रहा है, ओके, तो पॉजिटिव मिल रहा है मतलब ऐसे है, लेकिन अगर इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता मतलब क्या है, कांस्टेंट होता है t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन की कोई वैल्यू होती, तो फिर हम अगर कोई वैल्यू होती तो ऐसे ड्रॉ करते, तो ये मेरा इंटरसेप्ट है, एट c इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0, c की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर जो भी ln r नॉट बाय r होगा उसकी, और इसके लिए भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव ही है, इसके लिए भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव ही है, लेकिन मेरे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया, 0 से। अगर कुछ होती इंटरसेप्ट की वैल्यू तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता, मतलब जो होती वहां से स्टार्ट करता, अंडरस्टूड। ओके, सिंपल हमारे ग्राफ और सिंपल हमारे मैथमेटिकल जियोमेट्री से हम कर सकते हैं।
ओके, सो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर भी एक दूसरा ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। एग्जाम में पूछते हैं, ओके, पहला एक थियोरेटिकल क्वेश्चन तो यही है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ओके, तो एक्सप्रेशन डिराइव करो, ये एक एक्सप्रेशन डिराइव करना आ गया, देन ग्राफ ड्रॉ करो, वो आ गया। फिर हमने दूसरा भी एक ग्राफ ड्रॉ किया, जो हमारा LNR वर्सेस, जो हमारा पहला था LNR वर्सेस T, ओके, वो पहला ग्राफ था। दूसरा ग्राफ हमने ड्रॉ किया ln ऑफ R0 बाई R वर्सेस T, ओके, LNR वर्सेस T, दूसरा ln ऑफ R0 बाई R वर्सेस T, वो हमने फाइंड किया। अब एक तीसरा भी ड्रॉ कर रहे हैं, ln की जगह log लगा रहे हैं, तो जहां जहां ln है वहां पे 2.303 log लगाएंगे। सो ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पर 2.303 log ऑफ R0 बाई R दैट इज इक्वल्स टू KT, तो log ऑफ R0 बाई R इज इक्वल्स टू हो गया है KT अपॉन 2.303। अगेन उसको भी हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करें, सो हमारा y क्या हो जाएगा, log ऑफ R0 बाई R, और ये तो वहां पर भी इंटरसेप्ट 0 है। तो ऐसे जहां पर देखो, हम याद रखने के लिए तुम ऐसा याद रख सकते हो कि जहां पे नेगेटिव स्लोप मिल रहा है हमें, जहां पे माइनस के की वैल्यू मिल रही है, मतलब स्लोप माइनस के आ रहा है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट हमें मिलेगा। और जहां पर याद रखने के लिए, अदरवाइज टेक्निकली तो हम समझ लिए है कि क्या हो रहा है, और जहां पर भी हमारा पॉजिटिव स्लोप आ रहा है उसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू और सी की वैल्यू नहीं मिल रही है। अंडरस्टूड? तो ये हमने 3 ग्राफ ड्रॉ किए। उसके बाद जो लास्ट वाले में हम पहुंचे थे, वहां से हम हाफ लाइफ टाइम निकाल रहे हैं। तो हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, तो भाई हमारे रिएक्टेंट की क्वांटिटी हाफ हो जाए, उसके लिए जितना टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ टाइम। तो t की जगह हमने t1 हाफ लिख दिया, 2.303 k, वो तो जैसा है वैसा ही रहा। और यहाँ पर log R0 बाई R है, तो R0 बाई R की जगह हम क्या लिखेंगे, अब R है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, कितना हो जाएगा हमारा R0 बाई 2। इनिशियल कितना था R0, तो फाइनल कितना होगा, जितना इनिशियल था उसका आधा, तो इनिशियल था R0, तो अभी R क्या हो जाएगा, R0 बाई 2। ओके, तो वो R0 बाई 2, R0 कैंसिल, log ऑफ 2, ये वैल्यू तुम्हें टेबल में से देखनी है, मुझे तो याद थी इसलिए मैंने लिख दिया, बट तुम्हें टेबल में से लिखकर देखनी है। थियरी के लिए तो तुम्हें भी याद हो जानी चाहिए, एक ही वैल्यू है, लेकिन अगर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, आएंगे ही, ओके, उसमें हम टेबल में देख लेंगे। अदरवाइज तुम्हें क्वेश्चन में ही वैल्यू गिवन होगी कि भाई log 10 की वैल्यू ये है, log 2 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू ये है, गिवन होगा अगर टेबल नहीं देंगे तो। बट एज फार एज कंसर्न, मोस्ट प्रोबेबल केस में टेबल देंगे ही, ओके, डायरेक्टली वैल्यू नहीं देंगे। दे एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड नो हाउ टू सी दी लॉग्स एंड एंटी लॉग्स, ओके। सो अगर तुम्हें आ रहा है, आता है, ओके। सो 11th में भी हमने डिस्कस किया था, कवन तुम्हें आता है, ओके। फिर भी एक बार ऐसा हो तो हम क्विक रिवीजन ले लेंगे, या फिर एटलीस्ट वो 11th वाला वीडियो मिले, या अगर मैं 11th वाले को भी पढ़ा रहा हूँ, सो दैट वीडियो आई विल शेयर विथ यू, ओके। तो एक बार क्विकली देख लेना, ओके, तो पता चलेगा कैसे लॉग एंड एंटी लॉग्स हम फाइंड करते हैं बाय द टेबल, विद द हेल्प ऑफ टेबल। सो log 2 की वैल्यू 0.3010, वो वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ गया t1/2 इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द केस, ओके। हमें सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है, देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, तो दैट्स इट, ये सब आ गया, R0 T2 माइनस KT, यस, ओके। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, देखो हमारा ये जो इक्वेशन मिला है कि भाई ln ऑफ R अपॉन R0 इज इक्वल्स टू माइनस KT, ओके, ये रहा हमारा ln ऑफ R इज इक्वल्स टू माइनस KT ln ऑफ R0। अगर एक मार्क में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले, ओके, कि राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ भी नहीं करना, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है हमारा फॉर्मूला, ln ऑफ R इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस ln ऑफ R0। ये जो हमारा फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ln निकल जाएगा, तो क्या रहेगा, यहाँ पे रह जाएगा R, और ये यहाँ पे ln है ही नहीं, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा e रेज टू माइनस k
टी, और यहाँ पर से भी ln निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा आर नॉट। आर नॉट इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर माइनस आर नॉट। ओके, दैट इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस के टी। ओके, तो दैट फॉर्मूला यहाँ पर तुम आर के फॉर्म में, मतलब जो भी फॉर्म में लाना हो उस फॉर्म में ला सकते हो। आर के फॉर्म में तो क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, हाँ क्या क्या है उन्होंने से ln ऑफ r e रेज टू माइनस के टी। यस, दिस इज आवर फॉर्मूला, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, उन्होंने जो भी किया हो। ओके, बट हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या है, दिस r इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस के टी एंड r। ओके, देखो उन्होंने क्या किया है कि पहले तो ये फॉर्म में लिखा हुआ है ln ऑफ r बाय r नॉट माइनस के टी एंड देन एक्सपोनेंशियल ले लिया है। सो यहाँ पर r बाय r नॉट इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस के टी वो लेकर आया है। तो वो फॉर्म भी हमें लाना हो तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ln को उस साइड ले जाना पड़ेगा। ओके, हमने यहाँ पर ही एक्सपोनेंशियल लिया है तो क्या होगा r, और फिर यहाँ पर e रेज टू माइनस के टी, और यहाँ पर हो जाएगा r नॉट। तो इसको तुम यहाँ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन पहले ही अगर तुम ले लो तो पहले ले लो, मतलब क्या है हमारा फॉर्मूला जो है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है ln ऑफ r वाला फॉर्मूला। ओके, सो ln ऑफ r दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln ऑफ r नॉट, यही हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा के टी प्लस हो जाएगा, और ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ln ऑफ r नॉट माइनस ln ऑफ r। डन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा ln ऑफ r नॉट डिवाइडेड बाय r, दैट इज इक्वल्स टू के टी। अब अगर एक्सपोनेंशियल लोगे तो e रेज टू के टी इज इक्वल्स टू से r नॉट डिवाइडेड बाय r। तो उस हिसाब से यहाँ पर लेके आए हैं r इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू, सो r इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू, वो माइनस के टी के फॉर्म में है और हमारा प्लस के टी के फॉर्म में। माइनस के टी रखना हो तो क्या ये नीचे चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेज टू माइनस के टी, दैट इज इक्वल्स टू r नॉट बाय r। ऊपर से नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, देखो r इज इक्वल्स टू r नॉट, सो r इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू e रेज टू माइनस के टी। समझ में आ गया? ओके, सो बुक में गिवन है, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, पहले नहीं लेंगे हम, पहले क्या कर लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है तो पहले ln वाले को एक साथ में लेके आओ, और हमें अगर माइनस के टी ही चाहिए तो फिर इसको यही रहने दो, इसको इस साइड ले जाओ, तो ln ऑफ r माइनस ln ऑफ r नॉट, तो वहां बन जाएगा ln ऑफ r अपॉन r नॉट। ओके, ये यहाँ जाएगा तो माइनस, और यहाँ पे माइनस के टी है तो वो हो जाएगा माइनस के टी अभी तो है, और फिर अगर तुम निकाल दोगे तो वो हो जाएगा r इज इक्वल r बाय r नॉट, तो r नॉट यहाँ चला गया और ये हो गया e रेज टू माइनस के टी। डन, सिंपल है। तो एक मार्क में पूछा जा सकता है, राइट डाउन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे लिखना है, एक ही मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया। देन नेक्स्ट ये पूरी वैल्यू निकाली है। ओके, हाँ अभी ये कि ये हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पढ़ तो ली, बट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है क्या कि हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन देख ली, अभी एक्चुअल केस में कौन से एग्जांपल्स है, जैसे जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में हमने एक्चुअल प्रैक्टिकल केस में एग्जांपल देखे थे, याद है? कौन से थे? जीरो ऑर्डर के लिए कल देखा था, लास्ट में डेरिवेशन कर दिया, उसके बाद कुछ गैस को डिकम्पोज करना था किसी के ऊपर, एमोनिया को डिकम्पोज करते थे किसके ऊपर? प्लेटिनम के ऊपर हम डिकम्पोज करते थे, याद है ना? ओके, तो पहले जब अगर देखे तो एमोनिया है तो प्रेशर में होगा 1 2 3 4 10 एटमॉस्फेयर तक गया, फिर वो डिकम्पोज हो रहा है, और फिर एक लेवल के बाद वहां पर रिएक्शन तुम प्रेशर बढ़ाते भी जाओ, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, मतलब प्रेशर बढ़ाते जाओ, फिर भी यहाँ पर डिकम्पोजिशन पे कोई वैल्यू आ रही नहीं है, कोई चेंज आ रही नहीं है, तो वो था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और फिर दूसरा वही एग्जांपल हमने देखा था कि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस अगर तुम सेम एक्टिविटी करो गोल्ड के ऊपर, Au के ऊपर, तो भी ऐसा ही होगा। ये दो एग्जांपल्स हमने कल देखे थे। आज के लिए एग्जांपल भी क्या है हमारा? आज के लिए एक एग्जांपल है क्या? हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। क्या? हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। जो हमारा इथीन होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, ओके,
अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, तो डबल बॉन्ड वाला जो इथिन होता है सी डबल बॉन्ड सी वाला, ओके, उसका हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा मतलब क्या, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, दैट्स इट। तो वो हाइड्रोजनेशन वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। दूसरा एक केमिकल रिएक्शन है रेडियम का, रेडियो एक्टिविटी का, ओके। जैसे कि रेडियम का क्या है, रेडियम के लिए केमिकल रिएक्शन है ऐसे से रेडियम होता है, से रेडियम के लिए हम लिख सकते हैं, ओके, ये है 228 और से 86 228। तो रेडियम भी डिकम्पोज हो रहा है, मतलब उसमें से भी रेडियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब क्या कि उसका जो न्यूक्लियस है वो टूट रहा है कंटिन्यूअसली और उसके अंदर से रेज निकल रहे हैं, ओके, वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर से कंटिन्यूअसली रेज निकलते रहते हैं। तो इसके अंदर से एक हीलियम का न्यूक्लियस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हीलियम का न्यूक्लियस। सो हीलियम मतलब क्या है, 2 and से 4, तो बनता क्या है, दूसरा रेडॉन बन जाता है, क्या बन जाता है, रेडॉन, ओके। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ओके, हमारा पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाला ग्रुप, ओके, जो हमारा नोबल गैस है वो। सो रेडॉन बन जाता है। अब तुम्हें पता लगेगा कि सर ये कहाँ से याद रहेंगे, तो कुछ बात नहीं, कोई याद ना रहे तो भी हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर बैलेंस करे तो हो जाएगा 84 और इसको अगर बैलेंस करे तो हो जाएगा 2 2 2, डन, ओके। 2 2 8 है तो 4 एंड 2 2 2, तो 2 2 6 है, तो यहाँ पे 2 2 2 प्लस 4 मतलब 2 2 6 होता है ना, तो दिस इज 2 2 6 है, ये है, हाँ नीचे भी अलग है, ये 88 होगा, करेक्ट, ओके, ये है 88, तो इसमें से 2 गया तो ये आ जाएगा 86, डन, ओके। एक ही याद पक्का हो, मुझे पक्का वो याद था 2 2 2, तो पता चल गई ना गलती कहाँ है, तो 2 2 2 और ये हीलियम का तो पता ही है हमें, तो 2 2 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 2 6, और इसके लिए ये याद था कि 80, यहाँ 2 2 6 है तो यहाँ पे 88 है, वो याद था, तो 88 आ गया, तो 2 और 86, डन। तो यहाँ पर हीलियम निकल रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ये जो प्रोसेस है वो भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। तो ये दो एग्जांपल उसके याद रखना, देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। सो डबल बॉन्ड टूट जा रहा है और इथेन बन जा रहा है, ओके। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्ली टेक प्लेस बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जैसे रेडियम का मैंने बताया वैसे ही, ओके। तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में भी यही फॉलो हो रहा है। नहीं गिवन है एग्जांपल, कहाँ पे है, ग्राफ के नीचे, ये रहा ग्राफ, उसके नीचे रेडॉन होना है, हाँ ये रहा, यस करेक्ट, ओके। सो रेडियम, ओके, अरे मैंने आर ही लिख दिया, रेडियम, ओके, आर ए, दैट इज 88 2 2 6, दैट इज क्या बन रहा है, हीलियम और से रेडॉन, एग्जांपल है, डन। तो ये दो एग्जांपल हो गए हमारे। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ देख लिया, पूरा डेरिवेशन देख लिया, एग्जांपल्स भी देख लिया, फिर भी देख लेते हैं कुछ छूट ना गया हो। सो डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2R सम मोर एग्जांपल्स, तो वो तो न्यूमेरिकल के तौर पे हम देखेंगे ही, ओके। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। अब देखो ग्राफ, जैसे हमने तो 3 ग्राफ ड्रॉ किए हैं, बुक में 3 है, मैंने बोला ना कि एक एक्स्ट्रा मैं ड्रॉ करूंगा, शायद ना हो। तो देखो एक तो था हमारा LNR वर्सेस T, वो फर्स्ट वाला है वो, ओके। दूसरा है हमारा ln ऑफ R log ऑफ R0 बाय R, तो log ऑफ R0 बाय R ये जो हमारा था वो उसका स्लोप क्या है, k/2.303, और ये वाला हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया हुआ है ln ऑफ R0 बाय R, तो उसका स्लोप हमारा क्या आएगा, ओनली k, डन, सिंपल है, ओके। तो ये 3 ग्राफ हमने ड्रॉ किए, दैट्स इट। और उसके बाद ये गैसेस वाला है, बताता हूँ गैसेस वाला तो हमें करना ही है। फिर हमने हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन का डिस्कशन किया, क्या, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ही हमने वैल्यू पुट कर दी आधे की, तो वो डायरेक्टली आ गया हमारा 0.693 डिवाइडेड बाय k। और यहाँ से देखो कल वाला एग्जांपल याद करो, कल वाला डेरिवेशन याद करो और आज वाला, ओके। कल वैल्यू आई थी R0/2k,
कल टी हाफ की वैल्यू क्या आई थी, आर नॉट अपॉन 2k। तो उससे हमें पता चला था क्या कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, बट रेट में तो r रेज टू 0 था। सो रेट ऑफ अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, वो हमने देखा था। आज उससे उल्टा हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो r है ही नहीं। So half lifetime of a first order chemical reaction is independent of the initial concentration of reactant, but the rate of a first order chemical reaction is dependent on the initial concentration of the reactant. R पे डिपेंडेंट है, मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर तो रिएक्टेंट है ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट है। कल उल्टा था, यहाँ पे R नॉट अपॉन 2k था, तो वो डिपेंडेंट था R पे, लेकिन वहां पे R रेज टू 0 था, तो 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर वो इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो इसीलिए एमसीक्यू में गलती ना हो पाए, जीरो ऑर्डर पूछा है या फर्स्ट ऑर्डर पूछा है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें आंसर लिखना। डन? ओके, तो ये वही बात है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द। डन? ओके, तो एमसीक्यू में ये आ सकता है। तो ये हमने देख लिया है। ओके, और क्या है, ये उसी में बताया गया है, हाफ लाइफ टाइम में ही आगे थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। सो क्या है हम देख लेते हैं। चलो, जो बुक में एग्जांपल है तो एग्जांपल तो देख ही लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज समटाइम्स अल्टर्ड बाय द कंडीशंस। तो कई बार ऑर्डर क्या होता है, अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। देयर आर मेनी रिएक्शंस व्हिच ओबे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ ऑल्दो दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शंस। मतलब कि वो है तो हायर ऑर्डर रिएक्शन, सपोज सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लेकिन फॉलो करते हैं रेट इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का। ओके, कंसिडर दी हाइड्रोलिसिस ऑफ द इथाइल एसीटेट which is a chemical reaction between ethyl acetate and water। इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालेंगे, तो इथाइल एसीटेट एंड वाटर की केमिकल रिएक्शन करवाई। देखो ये रहा इथाइल एसीटेट, ये एसीटेट आयन है, CH3COO- एसीटेट आयन है। अब इथाइल होगा तो यहाँ पर इथाइल लिख देना है, मिथाइल होगा तो CH3 लिखना है, प्रोपाइल होगा तो वैसे ही C3H क्या होगा 6 और 7। ओके, डन? ओके, तो वैसे ही लिख देंगे। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं, बट वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सेस फॉर हाइड्रोलिसिस, ज्यादा लेंगे हम हाइड्रोलिसिस के लिए। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द रिएक्शन। बहुत ज्यादा लिया है हमने, हाइड्रोलिसिस करना है मतलब वाटर को रिएक्ट करवाना है, तो वाटर का कंसंट्रेशन हम बहुत ज्यादा लेंगे। अगर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लिया तो केमिकल रिएक्शन में उसके कंसंट्रेशन में जो भी फर्क तो आएगा, चेंज तो आएगा, लेकिन वो ज्यादा कंसिडरेबल चेंज होगा नहीं। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में था 10 मोल और टी टाइम के बाद कितना रह गया 9.99 मोल, तो कितना कम खत्म हुआ। लेकिन ये देखो 0.01 मोल था, टी पर तो 0 हो गया। समझ में आ रहा है ये क्यों खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, ऐसा समझो समंदर में तुमने एक बिस्किट डाल दी। ओके, तो ये बिस्किट इथाइल एसीटेट है और वो पूरा समंदर है, तो जो भी पार्टिकल्स चले जाएंगे वो सारे बिस्किट के पार्टिकल्स चले गए समंदर में। ओके, बट अगर तुम देखोगे तो बिस्किट तो पूरी 0 हो गई, अब तो बिस्किट है ही नहीं, लेकिन उसमें कोई फर्क पड़ा है नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के लिए वी आर टेकिंग टू मच ऑफ वाटर। ओके, तो उसमें चेंज तो आता है, बट दैट इज हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, कंसिडरेबल चेंज होता नहीं है। वही चीज यहाँ पर समझा रहे हैं। ओके, हाँ, सो thus the rate reaction is affected by the concentration of ethyl acetate only। तो इसीलिए जो रेट का रिएक्शन है उसमें हम H2O को कंसीडर करेंगे। रिएक्टेंट लेना है ना हमें, तो उसमें हम H2O को कंसीडर करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, इथाइल एसीटेट को ही कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, during the hydrolysis of 0.01 mole of ethyl acetate with 10 mole of water, amounts of the reactant and products at the beginning and the completion is shown। तो ये दिखाया गया है। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है इथेनोइक एसिड
एंड इथेनॉल। ओके, तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल मिल रहा है, तो पहले तो वो 0 था, अभी जितना कंज्यूम हो गया इथाइल एसीटेट उतना उतना बन गया है, लेकिन वाटर में कुछ ज्यादा चेंज है नहीं। ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, सो द रिएक्शन बिहेव एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसे बिहेव कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये एक ही रिएक्टेंट है ना, उसका x होगा और वो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, H2O का y होगा, लेकिन वो ज्यादा मैटर करता नहीं है। ओके, सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या बोलेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों स्यूडो पूछा जाएगा कि भाई क्यों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं? बिकॉज दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शन बट बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो है सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन बिहेव कैसे करती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसे। और एग्जांपल दे देना है तुम्हें, क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो तुमने इथाइल एसीटेट लिया, तुमने वाटर लिया, उसमें से बन गया इथेनोइक एसिड, उसमें से बन गया इथेनॉल। एग्जांपल भी दे दो, क्या कि यहाँ पर ले लिया था सपोज 0.01 मोल और यहाँ पर लिया था 10 मोल, तो 0.01 मोल पूरा खत्म होके यहाँ 0 हो गया और अब हो गया 0.01 मोल, 0.01 मोल। ये 10 में से सिर्फ कितना हुआ? 9.99 मोल, इतना ही कंप्लीट हुआ है। ओके, तो ये एग्जांपल हम दे सकते हैं और इसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इज अनदर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। दूसरी भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या? इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। तो केन सुगर है, इन्वर्जन मतलब वही पानी के साथ रिएक्शन। सो इन्वर्जन केन सुगर C12H22O11, पानी डाल दिया तो हाइड्रोलिसिस हुआ अगेन। लेकिन हाइड्रोलिसिस में हम बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, इन्वर्जन में सिर्फ वाटर के साथ रिएक्शन करवाते, इतना ज्यादा नहीं लेते। तो उसमें क्या हो रहा है देखो, C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज C6H12O6। ये तो हम पढ़ेंगे भी। ओके, 12th में पढ़ेंगे दोनों के फॉर्मूला कैसे है उसका, वो सब बाद में हम देखेंगे लास्ट में। हाँ सेम है लेकिन डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। ओके, कैसे कनेक्टेड है ये, जो पर्टिकुलरली OH कनेक्टेड होते हैं ना C के साथ, वो कौन सी जगह पर कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग डिफर करते हैं। फॉर्मूला तो सेम लग रहा है, यस, बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे 12th में ही। ओके, बाद में। सो C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रुक्टोज। ओके, वैसे एक्चुअली उसके IUPAC नेमिंग ये नहीं है, ये तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लिखा है। IUPAC नेमिंग देखोगे तो पता चलेगा, हाँ देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो वो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, ये भी एक हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो होती तो है, लगती तो है हायर ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, लेकिन बिहेव करती है किसके जैसे? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन जैसे। डन। तो उसमें भी हम रेट लेंगे तो किसको कंसीडर करेंगे? सिर्फ केन सुगर को ही कंसीडर करेंगे, वाटर को कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल आ रहा है। अंडरस्टूड? पक्का? तो ये था हमारा हाफ लाइफ टाइम एंड स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो हमने आज क्या क्या देखा, देखो अभी भी हमारा एक टॉपिक बाकी है इसमें, कौन सा? गैस वाला बाकी है। ओके, लेकिन ये समझ में आ गया। पूरा हमने इक्वेशन डिराइव किया, तीनों ग्राफ बनाए, हमारा हाफ लाइफ टाइम डिस्कस किया, देन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको डिस्कस किया। ओके, उसके एग्जांपल्स देखे। डन। ओके, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालते हैं वो भी देखा। हमारा ये जो है उसी का ये रहा, ये जो है उसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये तो हमने प्लस करके निकाला था, इसको रब कर दो। ओके, ये तो हमने प्लस करके निकाला था, फिर अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम वही निकालेंगे जो बुक में गिवन है। ओके, सो हम कैसे करेंगे, ये हमने लिखा हुआ ही है ना नेक्स्ट पे, ये रहा ln r इज इक्वल्स टू माइनस KT ln ऑफ r नॉट। तो पहले ln वाले एक साइड ले जाते हैं, सो KT इज इक्वल्स टू, और से माइनस KT इज इक्वल्स टू ln ऑफ r, ये इस साइड जाएगा तो माइनस, सो ln ऑफ r नॉट, और डिवीजन हो जाएगा तो r बाय r नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT, ln चला गया तो r इज इक्वल्स टू क्या आ गया, e रेज टू माइनस KT। डन। तो ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है। दिस मच थिंग वी हैव सीन। ओके, और अब गैस वाला डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सारा समझ में आ गया? पक्का? श्योर? ओके।